दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की खास वीडियो में। दोस्तों कभी कभी नुकसान भी फ़ायदेमंद होता है और खुद जो बिजनेसमैन अपने हाथों से नुकसान करता है वो नुकसान उसको बहुत लंबे समय तक फ़ायदा देता है और कस्टमर को उसकी दुकान पर बार बार आने के लिए मजबूर करता रहता है। तो आज की टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज जो चीज़ मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कभी आपने खुद अपने हाथों से अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में अपना नुकसान करके कमाई की है? यदि नहीं की है तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप अपना नुकसान खुद करोगे और अपनी कमाई खुद बढ़ाओगे और उस नुकसान का बेनिफिट आपको किस तरीके से कस्टमर के द्वारा लगातार मिलता रहता है। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे को भी दबाइए ऑल पर सेलेक्ट करके। तो आइए दोस्तों ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा बिजनेस में जो अपना नुकसान खुद अपने हाथों से करेगा, हमेशा बेनिफिट के लिए ही तो बिजनेस किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, बेनिफिट के लिए तो बिजनेस किया जाता है, मगर उस बेनिफिट को बचाने के लिए जो नुकसान करना पड़ता है वो कहीं ना कहीं आपको वो नुकसान भी बेनिफिट देकर ही जाता है। देखिए अब वो समय चल रहा है जब आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर की गैदरिंग कम हो जाएगी, जब आपकी दुकान के ऊपर सेल होनी कम हो जाएगी। अब आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं, अब आपकी इनकम कम हो जाएगी। अब कस्टमर को ज़रूरत नहीं है आपकी दुकान पर आने की, अब आपको ज़रूरत है कि कस्टमर को किस तरीके से आप अपनी दुकान पर लाओगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, नुकसान ज़रूरी है, उस नुकसान से आपको फ़ायदा होगा। कैसे होगा? देखिए आपकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है या आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है या आपकी शूज की शॉप है, आप बिजनेस से कोई सा भी कर रहे हो जिसमें या तो आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ डिजाइन हो जाता हो या वो प्रोडक्ट आपका बिक ना रहा हो, सेल कम हो चुकी हो, या आप अपनी दुकान में दो सीजन का माल रखते हैं, सर्दियों का और गर्मियों का। गर्मी जाने वाली है, सर्दी आने वाली है। ये समय ऐसा है कि जब आपके पास कस्टमर आने बंद हो जाते हैं या बहुत कम आते हैं, इसमें आपका माल पेंडिंग होता है, ना तो आप परचेज कर पाते, ना ही आप उस माल को बेच पाते जो आपकी दुकान में रखा हुआ है। क्योंकि अब दिमाग के अंदर पॉइंट आने लगा है सर्दियों का माल लेने की। अब कोई भी ग्राहक आता है, एक तो लॉकडाउन के कारण या बिजनेस कम होने के कारण, काम कम होने के कारण या नौकरी ना होने के कारण, कमाई कम होने के कारण खरीदारी मार्केट में कम है, मार्केट में वो चहल पहल नहीं है। इस कोरोना के कारण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों अब जो भी कस्टमर आ रहा है वो बहुत ही ज़रूरत से और अपना सीमित काम चला रहा है, तो उस काम में आपका जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से आपको बेनिफिट लेना है। अब वो बेनिफिट आपको लेना होगा अपना थोड़ा सा नुकसान करके। देखिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स की, वैसे तो आप सभी में ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ना एक उदाहरण मुझे लेकर आपको समझाना पड़ेगा। रेडीमेड गारमेंट्स में मैंने ले लिया एक कोई प्रोडक्ट जो आपके पास से लगभग 400 रुपये का आ रहा है और आप उसको अभी तक लगभग 500 रुपये, 550 रुपए का बेचते हुए आ रहे थे, मगर अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो माल आपका सर्दियों में नहीं बिकेगा। यदि वो माल आपका सर्दियों के बाद गर्मियों में बिक जाए नेक्स्ट में, तो उसका आपको कोई भी नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं है। मगर यदि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मैं पिछले कई महीनों से कस्टमर को दिखाता हुआ आ रहा हूँ मगर कस्टमर इसे पसंद नहीं कर रहा है, कस्टमर इसे खरीद नहीं रहा है, तो उस प्रोडक्ट पर लगाया गया आपका पैसा किस तरह से कवर हो, वो बेनिफिट आपको किस तरीके से लेना है। देखिए यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है 400 रुपये का आया है और वो ना तो बिक रहा है और ना ही आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं जितने का आपने खरीदा, तो आपको नुकसान है। यदि वो बेनिफिट में नहीं बिकता और आपकी जेब में कम से कम उतना पैसा आ जाए जितने की आपकी खरीद है, तो आप नुकसान में होकर भी फायदे में हो जाओगे, क्योंकि वो जो पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है वो पैसा आप दूसरी जगह पर लगा सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और इस तरह का एक नहीं कई प्रोडक्ट होते हैं और उन कई प्रोडक्ट को यदि हम मल्टीपल करेंगे तो ये हज़ारों रुपए आपके इकट्ठे हो जाएंगे। तो बस यही आपको समझना है कि
आपकी दुकान के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको कस्टमर पसंद नहीं कर रहा, जिनको आप आने वाले 1-1.5 महीने के बाद सर्दियों में कोई भी कस्टमर लेना पसंद नहीं करेगा, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा, आपको वो एक तरफ उठा करके रखने पड़ जाएंगे। और क्या आप ये समझते हैं कि जो आपके पास प्रोडक्ट है यदि सर्दियों में नहीं चला तो उसके बाद जो गर्मी आएगी क्या वो फिर से रिकॉल में आ सकता है? क्या कस्टमर उसे फिर से पकड़ सकता है? यदि ऐसा है तो आप उसे बेफिक्र होकर के अलग रखकर और अगली बार उसे फिर कस्टमर के सामने पेश कर सकते हैं। मगर ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि उस समय सीजन चेंज हो जाता है, नया डिज़ाइन आ जाता है, नया पैटर्न आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा नया ट्रेंडिंग में चलने लगता है कि वो पुराना हो जाता है। अब उस पुराने को निकालने के लिए आपको सेल लगानी पड़ेगी और सेल व्यापारियों के लिए एक नुकसान भरा फायदा है। सेल में नुकसान में आप लोग बेचते हो मगर उस नुकसान में आपको फ़ायदा निकालना होता है और यही वो सेल है जो आपको फ़ायदा देकर जाती है। अब ये करेक्ट टाइम है जब आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर आने कम हो चुके हैं। आप अभी से ही तैयारी कर दीजिए। अपनी दुकान का जितना भी माल है जो आपको लगता है कि हाँ हमारे पास 8-10 महीने से रखा है, उन सब को लीजिए, उनका रेट देखिए कि कितने का वो आपको आया है। यदि आपको कोई रेट 400 रुपये का आ रहा है और आप उसे 550 का बेच रहे होंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान देना पड़ेगा। देखिए 400 का आया है, 550 का बेच रहे थे तो आप कुछ दिनों के लिए भले ही उसे जितना आपका रेट आया है उतने में लगा करके सेल कर सकते हैं। मगर सेल कभी भी दोस्तों आपको उतना पैसा देकर नहीं जाती जितने का आपकी खरीद होती है। सेल 50% पे लगाओगे, 40 पे लगाओगे, 30 पे लगाओगे तो उसी तरीके से जो कस्टमर का अट्रैक्शन है आपकी परसेंटेज के ऊपर बढ़ता जाएगा। जितनी ज़्यादा आप छूट दोगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा, मगर उतनी ही जल्दी आपका वो प्रोडक्ट निकलेगा और उतनी ही जल्दी आपको पैसे का बेनिफिट होगा और उस पैसे के बेनिफिट से आप नया प्रोडक्ट सर्दियों के लिए ले आओगे। जरा सोचिए, यदि आपने ऐसा नहीं किया, परसेंटेज नहीं बढ़ाई, आपने केवल जितने का प्रोडक्ट आपको आ रहा है उतने में ही बेचने की कोशिश की, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हुआ, कस्टमर आपसे सेल में भी लेने नहीं आ रहा है, तो वो पैसा भी आपका पेंडिंग है और आपको नया पैसा अपनी जेब से, अपने बचत से, अपने अकाउंट से निकाल करके नया माल लाना पड़ेगा और वो सेल वाला माल भी आपका नहीं बिकेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो पैसा आपने लगाया है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस पैसे को आप इस्तेमाल करें। भले ही 50 रुपये नुकसान में दे, मगर वो 50 रुपये नुकसान में जो आप दोगे तो हो सकता है उससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपका जो सेल वाला माल है वो निकल जाए और उस माल से आप नया माल ले आओ और जो आपका बचत अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो सेफ रहे। तो यहाँ पर आप नुकसान से फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों ये सही वक्त है, पूरे 1 महीने के लिए आप सेल लगा दीजिए या 10 दिन बाद भी लगाओगे तब भी चलेगा, मगर जिसकी दुकान पर कम आना हो चुके हैं अब कस्टमर, उनको अब सेल लगा देनी चाहिए और उसका एक एडवर्टाइज करवा देना चाहिए 5-7 दिन के लिए कि सेल सेल सेल। किसी भी तरह से आप एडवर्टाइज कराए जिससे कि कस्टमर आपकी दुकान पर खिंचा हुआ चला है। उसमें साथ में आप दिखा सकते हो कि 700 रुपये वाली जीन्स 350 रुपये में, इस तरह से आप सेल लगाए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, नुकसान ही आपको फ़ायदा देगा। और ये एक अहम हिस्सा होता है बिजनेस का। यदि जो लोग बिजनेस में इस टिप्स को नहीं फॉलो करते उनका माल पेंडिंग होता है, उनके पास अपनी बचत का जो हिस्सा होता है वो भी नया लगाना पड़ता है, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होते, नए कस्टमर नहीं बन पाते। और ये जो सेल वाला सिस्टम है ये आपके कस्टमर को, आपके व्यवहारिकता को और आपकी लगनशीलता को और आपके कार्य प्रणाली को देखते हुए सब कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और इससे आपको बेनिफिट होता है। और वे जो सेल वाले कस्टमर अब निकलने वाले हैं घरों से, वो आपकी दुकान को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि जब आप एडवर्टाइज करा दोगे, वे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय निकलते हैं मात्र सेल के लिए, सस्ते के लिए। तो दोस्तों
चूक मत जाइएगा। अब आपको सेल लगानी है, यही वक्त है कि अपना थोड़ा सा नुकसान करके फ़ायदा कमाना है। तो एक बार हमारे कहने से आप करके देख लीजिए खुद अपने हाथों से नुकसान, और अपने हाथों से किया हुआ नुकसान किस तरह से फ़ायदे में होता है ये आपको खुद एहसास हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही टिप्स लेकर के आता रहता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए ऑल पर सेलेक्ट करके, और हमेशा लाइक और शेयर जरूर करते रहिए हमारी वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।